मेरे प्यारे बहादुर, दिलावर, पराक्रमी हिंदुस्तान की फौज के सैनिकों, आदरणीय पराक्रमी, विवेकी, गौरव सेनानियों और वीर नारियों, देश के देश प्रेमी, पराक्रमी, विवेकी देशवासियों, मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एनबा, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी और सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, मैं आप सबको सल्यूट करता। मैं अपने स्वाभिमान, अपने देश प्रेम और अनुभव से प्रेरित आर्मी दिवस के ऊपर आप सबको बधाई देता हूँ और साथ में संदेश भेजता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे संदेश को पसंद करेंगे, उसको समझेंगे और उस पर अमल करेंगे अपना फ़र्ज़ और अच्छी तरह निभाने के लिए। थोड़ा परिचय कोई शोहरत के लिए नहीं, परिचय इसलिए कि जब आप मेरे अल्फाज सुने उसके पीछे बैकग्राउंड में मेरा अनुभव रखें, उन बातों को अच्छी तरह समझने के लिए, महसूस करने के लिए। मैं हिंदुस्तान की फ़ौज का एडिशनल जनरल रहा हूँ। 2 कोरें कमांड की है मैंने, 4 कोर जो असम और अरुणाचल प्रदेश में है, गजराज को, और 9 कोर जो हिमाचल, पंजाब और JNK में। 9 कोर का मैं फाउंडिंग फादर भी रहा हूँ। इसकी नींव मैंने सन 2005 में रखी हिमाचल में। इसके अलावा मैंने सबसे बड़ा एरिया उस वक्त का कमांड किया है, जिसमें 5 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज थी, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, पौंडीचेरी। तो ये था उसका 2 साल के लिए मैंने एरिया कमांड किया। मैं 8 महीने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ सेंट्रल कमांड भी रहा हूँ, 4 कोर कमांड करने से पहले। मेरी सब डेकोरेशंस जो हैं वो एज ए लीडिंग फ्रॉम फ्रंट एज ए कमांडर हैं। घर के अंदर हम 4 जनरल्स हैं, मैं और मेरे 2 छोटे भाई, लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह जम्वाल, हु रिटायर्ड एज आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड। मेरा सबसे छोटा भाई मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जम्वाल, जो MGEME रहे सदर्न कमांड के, और मेरे बहन के घर वाले मेजर जनरल SPS कन्वर, जो सी 54 डिप थे और कर्नल कमांडेंट ऑफ गढ़वाल राइफल्स। दोस्तों, काउंटर इंसर्जेंसी में मैंने खास महारत हासिल की है। एज ए कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, इन सभी रैंक्स में मैंने एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया है। मेरी 2 डेकोरेशंस, अति विशिष्ट सेवा मेडल 2 बार मुझे मिला काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए। हम सब भाइयों को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा है। 2006 में फरवरी से लेके अगस्त एंड तक हम तीनों भाई इंडियन आर्मी के अंदर सर्विंग जनरल्स थे एक साथ। मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जनरल VP मलिक ने। मुझे BGS 16 कोर में BGS से चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। 1.5 साल मैंने टेन्योर किया था एज ए BGS, फिर चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। उससे काफ़ी सीनियर्स का मैंने नंबर से पहले प्रमोशन हुई, जो अपनी कमांड के लिए, डिफ की कमांड के लिए इंतजार कर रहे थे। 2 महीने के बाद एज एक्सटेंशन हुई 2 साल के लिए, तो मैं अपने कोर्समेट से 3 साल पहले मेजर जनरल बना। उससे मुझे एक्स्ट्रा पोस्टिंग्स मिली। यह था परिचय। सबसे पहले मैं सेनाध्यक्ष जनरल MM नरावने
और फौज के सब ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान और उनके परिवार के सब सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सेना दिवस की। आप खुश रहो, आबाद रहो, रोशन रहो और हमेशा विजयी रहो। हमारी फौज दुनिया की चुनी हुई फौजों में एक है। इसमें हर मज़हब, हर जात का आदमी का एक सही मिश्रण है। इसकी अनेकता में एकता है। हमारे लंगर में राम, रहीम, वाल्टर, गुलजार गिल सब एक लंगर में खाना खाते हैं। हमारी फौज का आधार जो है वो राष्ट्र धर्म के ऊपर है, सैनिक धर्म के ऊपर है, अपने निजी धर्म से ऊपर उठ के। यही हम कसम लेते हैं भर्ती होने के टाइम, अपनी कसम प्लेट के अंदर। हम सब त्यौहार मिल के मनाते हैं, एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल होते हैं। एक शेर याद आता है, हम खुदा के बंदे हैं मज़हब के नहीं कायल, हम खुदा के बंदे हैं मज़हब के नहीं कायल, सजदे से हमें मतलब काबा हो जो बुत खाना, जो सकूँ मैसर है वीराने में, कहाँ काबे या बुत खाने में। सही तरीके से जो असली फौजी है उसको वीराना पसंद है, और जो सकून वीराने में आता है वो काबे या बुत खाने में नहीं आता। दोस्तों, हमारी फौज हमारी आन बान और शान है, हमारी जान है, हमारे दिल की धड़कन है। जब भी कोई सैनिक के बॉर्डर के ऊपर या काउंटर इंसर्जेंसी में कैजुअल्टी होती है तो दिल को ठोस लगती है। हमें हमेशा अपना शौर्य, पराक्रम और खुद ही को बुलंद रखना है। शौर्य पराक्रम बनाए रखना है और अपनी खुद ही को हमेशा बुलंद रखना है। ये मौका मिला जब मैं 9 कोर कर रहा था, तो हमने सोच के साथ उसका चिन्ह, उसका फॉर्मेशन साइन राइजिंग स्टार रखा। राइजिंग स्टार जिसकी फितरत है बुलंदियों के शिखर को चूमना। एवर राइजिंग स्टार, 9 पॉइंटेड स्टार, 9 को। तो इस तरीके से हमने हमेशा अपनी खुदी को बुलंद रखना है। शेर याद आता है, आपने सुना होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा ये पूछे तेरी रज़ा क्या है। यानी कि आपकी खुदी इतनी बुलंद है तो खुदा भी हैरान रह जाता है कि भाई तेरी रज़ा क्या है। तो ये अपनी रज़ा, अपनी खुदी को हमेशा ऊंचा रखो, शौर्य पराक्रम को ऊंचा रखो। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी याद आती है, देश शिवावर बहे शुभ कर्मन से कभी ना डरूं, डरूं ना हरसू जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो ये हमारे योद्धा, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। इसको याद रखो और हमेशा अपने पराक्रम, शौर्य को बना के रखो और खुद ही को हमेशा बुलंद रखो। दोस्तों, फौज की एक बहुत बड़ी ताकत है गौरव सेनानी। 2006 में जब मैं एडिशनल जनरल था, मुझे मौका मिला वेटरन्स, भूतपूर्व सैनिक उनका नाम के बदले गौरव सेनानी रखने का। गौरव सेनानी फौज को आशीर्वाद देते हैं, फौज का मनोबल ऊंचा रखते हैं, हौसला अफजाई टाइम से टाइम करते रहते हैं, सलाह देते हैं मांगने पर, सुझाव देते हैं, गाइडेंस देते हैं मांगने पर, और सहारा बनते हैं फौज का। और साथ में मीडिया में हमारे पराक्रमी गौरव सेनानी GD बख्शी जैसे, मेजर GD बख्शी जैसे
दुश्मन के अल्फाजों से उनके दांत खट्टा करने में भी काम करते हैं। यानी कि मीडिया में भी फौज को सही प्रोजेक्ट करते हैं, गलत टिप्पणी नहीं मंजूर करते हैं। अभी वीर नारियों की बात करते हैं। वीर नारियां का बहुत योगदान है फौज, एक फौजी का मनोबल बनाए रखने के लिए। घर में प्रॉब्लम नहीं है, संभालती हैं अच्छी तरह, तो फौज का मनोबल ठीक रहता है, फौजी का मनोबल ठीक रहता है। और हमारे बच्चों को संस्कार और पराक्रमी बनाती हैं, उनको रणबांकुरे ट्रेन करती है। ये माँ का रोल है, ये नारियों का रोल है, बहुत बखूबी से करती हैं और पूरे परिवार को एकजुट करके रखती है। ज़रूरत पड़ने पर फौज में भी शामिल होती हैं दुश्मन का बदला लेने के लिए, अगर उन्हें कोई अपना रिश्तेदार खोया है। तो हम अपनी सब वीर नारियों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, गौरव सेनानियों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं फौज की मदद करने के लिए। अभी देशवासियों की बात आती है। देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान है फौज के मनोबल को ठीक बनाए रखने का। योगदान भी है, फ़र्ज़ है, हम सब नागरिकों का फ़र्ज़ है कि हम अपने सेना, अपने सैनिक का मनोबल बनाए रखें। सैनिक को इज़्ज़त बख्शे, इज़्ज़त दें उसको। शहीदों को, शहीदों का सम्मान करें, उनके फंक्शंस अटेंड करके, और शहीदों के परिवार को तन मन धन से मदद करें, सहारा दें, इज़्ज़त दें फौजी को, जय हिंद बोल के। खुद भी अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। और कोई फालतू टिप्पणी ना करें, ना करनी है टिप्पणी, ना करने देनी है किसी को। और फौजियों से प्यार करते हैं, सब करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन उसको इजहार भी करना है। ये नहीं कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, सिर्फ बात में नहीं, सोच में नहीं, इसको इजहार करो, दिखाओ ग्राउंड के ऊपर, इज्जत देके फौजी को। और कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं रखते इजहार करने की। और अफसोस की बात है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने वफाज के लिए अपना रास्ता भटक गए हैं और ठीक रास्ते पर आने चाहिए। और अपने ज़मीर से मत खिलवाड़ करो। और एक चीज़ हमको याद रखनी है हमेशा, इतिहास जो है वो कभी किसी को नहीं बख्शता। अगर आप गलत रास्ते पे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको इतिहास बख्शेगा नहीं। वो वक्त भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई, तो वो हमको नहीं भूलना चाहिए। और सब देशवासियों को, देश प्रेमी देशवासियों को, अपनी फ़ौज जो हमारी ताकत है, फ़ौज तनात है, मनोबल ऊंचा है, बॉर्डर सिक्योर है, हम इधर खुशियां मना सकते हैं। तो ये चीज़ हमको भूलनी नहीं है मेरे प्यारे देशवासियों। अभी इस वक्त जैसे आप देखते हैं पूरी फ़ौज डिप्लॉयड है बॉर्डर्स के ऊपर। अभी जहाँ तक ट्रेनिंग और बाकी टिप्स है वो तो बहुत कर लिया आपने, बहुत कुछ सीख लिया आपने। सिर्फ एक बात कहूँगा, एक्लामेटाइजेशन जो कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपका एक्लामेटाइजेशन ठीक नहीं है, इलाके के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, बताओ उसको आप एक्लामेटाइज अच्छे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, कोई कैजुअल्टी नहीं होगी। It's a command responsibility, it's individual responsibility. And no shortcuts on acclimatizations, मेरे प्यारे दोस्तों। अभी जैसे आप जानते हैं कि फ़ौज का आधार, हमारी फ़ौज का आधार, हिंदुस्तान की फ़ौज का आधार जो है वो है राष्ट्र धर्म और सैनिक धर्म, जो हम कसम खाते हैं अपने निजी धर्म से ऊपर।
नेशन कम्स फर्स्ट। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, उसको ध्यान में रखिए। और मत भूलो मेरे दोस्तों, हम वो नहीं जो हवा के साथ चलते हैं, हम वो हैं जो हवा का रुख बदलते हैं। जब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला, वही चिराग जल पाएंगे जो तूफान में जलना सीखे। मत भूलो हिंदुस्तान के बहादुर, दिलावर, पराक्रमी सैनिकों, आप तूफान में जलने वाले चिराग हैं। बन के फानूस जिसकी हवाएं हिफाजत करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। हमारे को हम सब देवी देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद है, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के अल्फाज बताए आपको, तो अपना काम, अपना शौर्य पराक्रम को बरकरार रखो। और आखिर में मैं फिर अपने सब सैनिकों को, सेनाध्यक्ष, सब सैनिकों को, इनके परिवार को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ सेना दिवस पर। खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा विजयी रहो। जय हिंद, जय भारत।